गाइस Realme 15 Pro लॉन्च हो चुका है और आज मैं इसका कैमरा कंपैरिजन करूंगा Realme 14 Pro Plus के साथ, क्योंकि प्राइस इसका कम है और इसका प्राइस ज़्यादा है। और इस बार Realme 15 Pro के अंदर में कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है, बस डुअल कैमरा सेटअप है। तो मैं देखता हूँ एज पर प्राइस किसको बाय करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो स्पेक्स है, जो परफॉर्मेंस है, वो Realme 15 Pro का बेटर दिखेगा आपको एज कम्पेयर टू 14 Pro Plus। बट मैं देखना चाहता हूँ कैमरा में कितना बड़ा डिफरेंस दिखता है, क्या Realme 15 Pro बेटर है एज कम्पेयर टू Realme 14 Pro Plus। तो आज मैं डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करूंगा, डे लाइट में, लो लाइट में, फोटोज इंक्लूडिंग वीडियोस। देखो अब Realme 15 Pro के अंदर में डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा ये वाला, एंड ये है अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का, और ये फॉल्स कैमरा है, और फ्रंट कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। यहाँ मिलता है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप 14 Pro Plus में। और अगर मैं दोनों ही फोन की कैमरा सेटिंग की बात करूंगा, देखो 0.6 अल्ट्रा वाइड दोनों के अंदर में है, ये 1x है, यहाँ पे 2x है, और ये 1 2 3 6 मैक्स जूम जाएगा 120x तक, यहाँ पे है ओनली 20x, तो 100x माइनस कर दिया गया। ओके, और पोर्ट्रेट में 1 2 3, और ये 3x ऑप्टिक है टेलीफोटो कैमरा से, और ये 1x है, ये 2x है। बट यहाँ पर देखोगे आपको जो फिल्टर मिल रहे थे पहले, वो अभी भी आपको यहाँ पर सेम ही देखने को मिलते हैं। देखोगे ये सभी फिल्टर बिल्कुल सेम देखने को मुझे मिल रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा फ़र्क देखने को लगा नहीं। हाँ, बस यहाँ पे 4K 60 का सपोर्ट है 15 Pro के अंदर में, और HDR वीडियो का सपोर्ट भी है, जो आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो HDR वीडियो। और फ्रंट कैमरा के अंदर भी 4K 60 का सपोर्ट है 15 Pro के अंदर में, और यहाँ पर आपको मिलेगा ओनली 4K 30 FPS फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा के अंदर में। और AI लैंडस्केप मिलता है अलग से यहाँ पे आपको। बाकी मोड पे जाओगे, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स है स्टडी मोड, ये पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था 15 Pro में। अगर मैं कलर साइंस की बात करूँ, कलर आपको अब भी बूस्टेड मिलेंगे 15 Pro के अंदर में, और अलग से कोई नेचुरल मोड भी देखने को नहीं मिलता है। और अल्ट्रा वाइड के अंदर भी रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा कूल टोन है आपको 15 Pro के अंदर में, लेकिन कलर साइंस दोनों ही अगेन बूस्टेड निकल के आते हैं आपको। और यहाँ पर देखोगे ये प्राइमरी कैमरा है। अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ यहाँ पे, तो डायनामिक रेंज डार्क वाले एरिया में दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा रखा है, लेकिन देखोगे ये वाले एरिया में थोड़ी नॉइज़ कैप्चर कर रहा है 14 Pro Plus, वेयरस पिक्चर थोड़ी ओवर कॉन्ट्रास्टी आ रही है 15 Pro की। लेकिन अल्ट्रा वाइड में देखोगे आप डायनामिक रेंज में दोनों ने ही यहाँ पे स्ट्रगल किए भाई। 14 Pro Plus को एक पल के लिए मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बट स्टिल 15 Pro भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा डिटेल्स बेटर कैप्चर करता है आपको, टेक्स्ट वगैरह पे देखोगे आप अल्ट्रा वाइड के अंदर में 15 Pro। और अगेन यहाँ पे देखोगे नेचुरल कलर में कलर दोनों के ही बूस्टेड आ रहे हैं, बट थोड़ा कूल टोन है आपको 15 Pro के अंदर में, थोड़ा वार्म टोन है आपको 14 Pro Plus के अंदर में। और मैक्रो शॉट्स यहाँ पे दोनों ही फोन ने काफ़ी अच्छा कैप्चर किया, बट मेन सब्जेक्ट पे लाइट कंट्रोल बेटर है आपको 15 Pro का, लेकिन डिटेल्स दोनों में ही इनफ निकल के आते हैं मेन सब्जेक्ट पे प्राइमरी कैमरा में। लेकिन टेलीफोटो कैमरा आपको मिलता है 14 Pro Plus के अंदर में। 14 Pro Plus के अंदर में आपको मैक्रो मोड भी मिलता है टेलीफोटो कैमरा पे, बट 15 Pro के अंदर में कोई भी मैक्रो मोड देखने को नहीं मिलता है आपको। 2x पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं जूम क्वालिटी की बात करूँ 10x पे, अगेन डिटेल्स आपको बेटर देखने को मिलेंगे 14 Pro Plus के अंदर में, क्योंकि टेलीफोटो कैमरा है और यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं है। और अगेन ये है 20x, तो यहाँ देखोगे अगेन 14 Pro Plus आपको बेटर निकाल दे रहा है डिटेल्स, तो टेलीफोटो कैमरा का आपको एडवांटेज दिखता है। बाय द वे 120x जूम है। और अगर मैं ह्यूमन स्किन टोन की बात करूँगा, स्किन टोन दोनों ही फ़ोन के अंदर में आई प्लीजिंग निकल के आ रहे हैं। नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ देखने में अच्छे लग रहे हैं, आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो डिटेल्स दोनों में ही इनफ निकल के आते हैं, बट शर्ट पे देखोगे आप लाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर है आपको 15 Pro का। और ये है अल्ट्रा वाइड, देखोगे आप सामने से लाइट आने पे फेयरनेस दोनों में आपको फ्री देखने को मिलेंगे, लेकिन 14 Pro Plus में फेयरनेस बहुत ज़्यादा आपको ऐड करता है। तो देखोगे आप फेस ज़्यादा ब्राइट दिखता है, लेकिन डिटेल्स थोड़ा आपको 15 Pro के अंदर में बेटर दिखेगा, क्योंकि जो अल्ट्रा वाइड है वो है आपको 50 मेगापिक्सल का, तो डिटेल बेटर निकाल देगा। और यहाँ देखो अगेन ये प्राइमरी कैमरा है, तो सामने से लाइट आने पे स्किन टोन पे देखोगे आप बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नोटिस नहीं हुआ, बिल्कुल सिमिलरिटी देखने को लगे। स्किन टोन थोड़े से नॉइज़ कम कैप्चर करता है 15 Pro, बट डिटेल्स देखोगे आप, टेक्सचर देखोगे दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी अच्छा रखा है, बट लिप्स थोड़े ज़्यादा रेड दिख रहे हैं आपको 15 Pro के अंदर में। और बैकलाइट HDR में यहाँ पे दिखेगा आपको डिफरेंस, क्योंकि 14 Pro Plus के अंदर में नॉइज़ ज़्यादा है, देखोगे आप मेन सब्जेक्ट पे। और देखो जूम करने के बाद ये जो मेरा मेन सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर करता है, तो 15 Pro के अंदर में ये चीज़ें मुझे इंप्रूव्ड लगी है। और अल्ट्रा वाइड के अंदर भी दिखेगा सेम रिजल्ट, तो नॉइज़ रिडक्शन चाहे वो मेन हो चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, थोड़ा इंप्रूव्ड हुआ पहले से, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी बेटर देखने को लगी। और डिटेल्स भी इनफ निकल के आते अल्ट्रा वाइड के अंदर में। तो 50 मेगापिक्सल का सेंसर थोड़ा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू 8 मेगापिक्सल का सेंसर।
और ये है प्राइमरी कैमरा से पोर्ट्रेट शॉट। तो यहाँ पे मुझे अगेन 14 प्रो प्लस ही बेटर दिखा, क्योंकि 15 प्रो के अंदर में कॉन्ट्रास्ट ओवर है, तो जो डार्क वाला एरिया है वो ज्यादा ही डार्क दिख रहा है। वेयर एज 14 प्रो प्लस देखोगे डार्क वाले एरिया को वेल एक्सपोज रखा है। और ये 2x मोड है अगेन, तो यहाँ पे देखोगे स्किन टोन यहाँ पे मुझे 15 प्रो की बेटर लगी, क्योंकि 2x मोड पे सामने से लाइट आने पे अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है आपको 14 प्रो प्लस के अंदर में। आप हेयर एंड बियर्ड देखो थोड़े से अननेचुरल देखने को लग रहे हैं 14 प्रो प्लस में, तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे बेटर देखने को लगी 15 प्रो के अंदर में। और सामने से लाइट आने पे यहाँ पे दोनों ही फ़ोन मुझे बिल्कुल सिमिलर दिखा। थोड़ा रेड टोन है आपको 15 प्रो के अंदर में, लेकिन स्किन टोन में कलर कॉन्ट्रास्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस लगा नहीं। और टेलीफोटो कैमरा स्विच करने पे 14 प्रो प्लस की पिक्चर आपको ज़्यादा फेयर दिखेगी, जो काफ़ी लोगों को अच्छे भी लगते हैं। ऐसे स्किन टोन एडिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और डिटेल्स टेक्सचर बेटर कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू 15 प्रो। तो टेलीफोटो कैमरा पे पोर्ट्रेट पिक्चर अच्छी निकल के आती है 14 प्रो प्लस की। देखो हैंड पे डिटेल्स बेटर कैप्चर किया, तो 15 प्रो में 2x मोड ही देखने को मिलता है। और यहाँ देखोगे आप बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी नेचुरल है, और स्किन टोन भी थोड़ी फेयर देखने को लग रही है। तो बियर्ड वगैरह देखोगे आप, हेयर देखोगे आप, ज़्यादा ब्लैक ही देखने को लगे। और डिटेल्स टेक्सचर अगेन 14 प्रो प्लस की बेटर दिखेगी आपको। तो 15 प्रो के कंपेयर में टेलीफोटो कैमरा पे डिटेल्स, चाहे वो टेक्सचर हो, क्लैरिटी हो, वो बेटर निकाल देगा। लेकिन 14 प्रो प्लस के अंदर भी एक इशू है सॉफ्टवेयर के अंदर में, जो सम टाइम बैकग्राउंड ब्लर नहीं करता टेलीफोटो कैमरा पे। और सेम प्रॉब्लम मैंने फील किया है 2x मोड पे 15 प्रो के अंदर भी। हाँ, बट यहाँ देखोगे आप डेप्थ फील्ड थोड़े कम आए हैं। हाँ, बट जो डिटेल्स है, जो एयर डिटेक्शन है, वो मुझे थोड़ा बेटर दिखा है 14 प्रो प्लस में। तो ये वीडियो है 1080p 60 fps पे दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा से। अब देखो Realme 15 Pro के अंदर में आपको मिलेगा 4K 60 का सपोर्ट, बट मैंने कंपैरिजन को बैलेंस करने के लिए स्विच कर दिया है 1080p 60 fps पे, क्योंकि 14 Pro Plus के अंदर में आपको 4K 60 का सपोर्ट नहीं है, 4K 30 मिलता है। तो अभी हार्श लाइट में आप स्किन टोन टच करोगे एक बार लाइट में आने पे, और ह्यूमन स्किन टोन पे डिटेल्स टेक्सचर आपको आइडिया लग रहा होगा मूव करने पे। बाय द वे साउंड भी इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइस, आपको नॉइस कैंसिलेशन किस फ़ोन का माइक्रोफोन बेटर कर रहा है आपको आइडिया लग रहा होगा। तो ये है पोर्ट्रेट वीडियो दोनों ही फ़ोन के मेन कैमरा से 1080p 30 fps पे। स्किन टोन का देखोगे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। स्किन टोन थोड़े से मुझे इस बार अच्छे देखने को लगे हैं 15 प्रो का। 14 प्रो प्लस के अंदर में स्किन टोन थोड़े अननेचुरल देखने को लग रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा व्हाइट दिख रहा है आपको। लेकिन उसके अलावा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, आपको दोनों ही फोन में मुझे बिल्कुल सिमिलर देखने को लगे। और फ्रेम स्किप का इशूज़ आपको अभी भी फील होगा 15 प्रो के अंदर में, तो ये चीज़ें अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है। बाय द वे मैं आपका एक कॉमेंट चाहूँगा यहाँ पे, आप बताओ कमेंट में आपको किस फ़ोन का कैमरा बेटर दिख रहा है पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर में 1080p 30 fps पे। तो 1080p 60 fps पे आपको दोनों ही फ़ोन में लैग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं 30 fps शूट कर रहा हूँ, तो ये वाला प्रॉब्लम अभी भी आपको फील होगा। 60 fps पे ऐसा लगेगा मैं 30 fps शूट कर रहा हूँ। ओके, तो ये अल्ट्रा वाइड स्विच कर सकते हो, नहीं कर सकते सॉरी। ये 2x है, ये भी 2x, ये 3x है, और ये 10x मैक्स, ये 6x, ये 1x, ये भी 1x। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, यहाँ पे देखो कि स्किन टोन में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, थोड़े से रेड टोन है आपको 15 प्रो के अंदर में, बट एज़ कम्पेयर टू 14 प्रो प्लस मुझे थोड़ा बेटर दिखने को लगा, क्योंकि जो डिटेल्स है और जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर रहा है। डिटेल्स आपको दोनों में ही इनफ निकल के आते हैं। और यहाँ पर देखोगे सामने से लाइट आने पर अगेन देखोगे हेयर एंड बियर्ड ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हाई रखता है आपको सेल्फी के अंदर में 14 प्रो प्लस, और बैकलाइट HDR में दोनों ही तो सिमिलर है, बट अगेन जो फेस पे लाइट कंट्रोल है, एक्सपोजर बैलेंस है, वो मुझे 15 प्रो का थोड़े इस बार अच्छे देखने को लगे हैं। और यहाँ देखोगे आप डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी अच्छा रखा है, बट फेस पे लाइट कंट्रोल अगेन 15 प्रो का मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को लगा है। अब देखो जो डिटेल्स है, जो टेक्सचर है, वो दोनों फ़ोन ने काफ़ी अच्छा रखा है, बट थोड़ा ओवर शार्पनिंग फील होगा समटाइम आपको 14 प्रो प्लस के अंदर में। तो 15 प्रो की सेल्फी इस बार मुझे थोड़ी अच्छी देखने को लगी है, और सम टाइम थोड़े नॉइज़ भी कैप्चर करता है 14 प्रो प्लस, तो ये सभी चीज़ें इंप्रूव्ड हुई है। और यहाँ देखो कि आप जो ऊपर की साइड में जो एरिया है ना, ये वाले एरिया में नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर कर रहा है आपको 14 प्रो प्लस, और थोड़ी ओवर शार्पनिंग भी फील होगा आपको, बट सामने से लाइट आने पे स्किन टोन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बस आपको हेयर देखो एंड बियर्ड देखो, थोड़े से मुझे ओवर कॉन्ट्रास्टी लगे आपके 14 प्रो प्लस के अंदर में, बट डिटेल्स अगेन यहाँ पे मुझे थोड़ा बेटर लगा है 15 प्रो का। तो कलर कॉन्ट्रास्ट एंड डिटेल्स थोड़ा इंप्रूव दिखा है। तो ये वीडियो है 4K 30 fps पे दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा, और देखो सनलाइट सामने से आ रही है,
तो स्किन टोन का आपको आइडिया यहाँ पर लग रहा होगा। फेस पे एक्सपोजर बैलेंस थोड़ा 15 प्रो का बेटर मुझे दिख रहा है। अभी देखो जो डार्क सर्किल है वो थोड़े बेटर एक्सपोज निकल के आ रहे हैं। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा ऐड कर रहा है आपको 14 प्रो प्लस में। तो ये सभी चीज़ें मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अब पता नहीं कि हो सकता है कि इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद कितना बेटर दिखता है। तो सामने से लाइट आने पे आपको कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल में रखा है 15 प्रो एंड 14 प्रो थोड़ा ओवर कॉन्ट्रास्ट ही आ रहा है। हाँ, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा है वीडियो के अंदर में। लेकिन 15 प्रो में 4K 60 का सपोर्ट है और 14 प्रो प्लस में 4K 30 का सपोर्ट है। और अगर मैं जाऊँ हर स्लाइड में देखोगे आप, तो अब यहाँ पर देखोगे फेस पे एक्सपोजर बैलेंस और लिप्स दोनों ही फ़ोन में मुझे थोड़े रेड दिख रहे हैं। ओके, और ये 0.8x, ये भी 0.8x है, ये 1x है एंड ये एक्स्ट्रा 2x है। 14 प्रो प्लस में आपको 2x मोड नहीं मिलता है, तो वापस से ये 1x। ओके, तो अब चलो एक बार मैं चेक करता हूँ स्टेबलाइजेशन। और आर्टिफिशियल लाइट में देखोगे आप, सामने से लाइट आने पे नॉइज़ रिडक्शन बेटर है आपको 15 प्रो के अंदर में। नॉइज़ को काफ़ी अच्छे से रिड्यूस किया, देखोगे आप ये वाले एरिया में फ्लेयर्स एंड नॉइज़ ज़्यादा है आपको 14 प्रो प्लस के अंदर में। और डिटेल्स तो दोनों ही फ़ोन में सिमिलर देखने को लगा है। और यहाँ देखोगे सामने से लाइट आने पे अगेन तो पिक्चर वेल एक्सपोज है दोनों ही फ़ोन में। जो डार्क वाला एरिया वेल एक्सपोज रखा है, लेकिन यहाँ देखो ये वाले एरिया में नॉइज़ रिडक्शन एंड डिटेल्स थोड़ा सा मुझे बेटर दिखा है 15 प्रो का। तो ये चीज़ें इंप्रूव्ड हुई है। बट अल्ट्रा वाइड में अगेन देखोगे आप फेलियर्स थोड़े कम है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा अल्ट्रा वाइड के अंदर में। और डिटेल्स भी मुझे सिमिलर दिखा। हाँ, अगेन 15 प्रो डार्क वाले एरिया में नॉइज़ को अच्छे से रिड्यूस किया है। और यहाँ पर देखो सामने से लाइट आने पे तो डिफरेंस मुझे बहुत बड़ा कुछ भी नहीं दिखा, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। देखो जो बोर्ड है ना, इस पर लाइट कंट्रोल और डिटेल्स थोड़ा बेटर मेंटेन किया है आपको 15 प्रो। तो ये सभी माइनर सी चीज़ें इंप्रूव्ड हुई है। अब यहाँ देखोगे आप 14 प्रो प्लस के अंदर में फेलियर ज़्यादा आ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट में जो फेलियर्स को कंट्रोल करना था, जो रिडक्शन फेलियर्स का जो कंट्रोल है वो बेटर किया गया आपको 15 प्रो के अंदर में। और डिटेल्स देखोगे बिल्कुल सिमिलर ही दिख रहे हैं। तो प्राइमरी कैमरा में एक्सेप्ट फेलियर्स मुझे सब कुछ सिमिलर ही देखने को लगा है। और ऊपर साइड देखोगे आप जो डिटेल्स है वो भी बिल्कुल सिमिलर देखने को लगा। और इंटीरियर लाइट में लाइट कंट्रोल भी बिल्कुल सिमिलर देखने को लगा है। बट फ्रंट कैमरा की मैं बात करूँ, सामने से लाइट आने पे फेस देखोगे आप थोड़े ओवर एक्सपोज हो रहे हैं 15 प्रो के अंदर में। बट बैकग्राउंड में नॉइज ज़्यादा है आपको 14 प्रो प्लस के अंदर में। और जो डिटेल्स है वो दोनों ही फ़ोन में तो इनफ निकल के आते, बट अगेन नॉइज रिडक्शन बेटर है आपको 15 प्रो का। बट देखोगे आप यहाँ पे जो राइट वाला एरिया है ना, वो आपको ओवर एक्सपोज हो रहा है 15 प्रो के अंदर में। तो ये चीज़ें को अभी और भी फिक्स करने की ज़रूरत है। और 14 प्रो प्लस के अंदर में जो बैकलाइट में लाइट ग्लोइंग लाइट था ना, उसको बिल्कुल ओवर एक्सपोज रखा है। तो 15 प्रो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, बैकग्राउंड में ग्लोइंग लाइट। और सामने से लाइट आने पे स्किन टोन का फ़र्क दिखेगा, थोड़ा सा येलो टोन है आपको 15 प्रो के अंदर में। बट जो डिटेल्स है और जो एक्सपोजर कंट्रोल है देखोगे आप हेयर पे, वो थोड़ा मुझे इस बार बेटर देखने को लगा 15 प्रो का। तो ये सभी चीज़ें इंप्रूव्ड हुई है। बट सबसे बड़ा जो मुझे इंप्रूवमेंट दिखा वो है फ्लेयर्स कंट्रोल। यहाँ पे देखोगे आप बैकग्राउंड पे साइड से लाइट एंड पे फ्लेयर्स आ रहे हैं। अब न्यू वाले सेंसर ऐड किए गए 15 प्रो के अंदर में, तो जो फ्लेयर्स को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। चलो अब मैं आपको शेयर करता हूँ इंप्रूवमेंट, कहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा। देखो वीडियो के अंदर में जो फ्रंट कैमरा एंड जो रियर कैमरा, उसके अंदर में स्किन टोन एंड लाइट कंट्रोल मुझे बेटर दिखा है 15 प्रो के अंदर में। बट देखोगे आप पोर्ट्रेट शॉट में अगेन 14 प्रो प्लस टेलीफोटो कैमरा पे स्टिल बेटर निकाल के दे रहा है आपको रिजल्ट। और वीडियो के साथ साथ जो सेल्फी है वो भी इंप्रूव हुई है 15 प्रो की। लो लाइट में फोटोग्राफी फ्रंट कैमरा की हो चाहे वो रियर कैमरा की हो, फ्लेयर्स कंट्रोल एंड नॉइज रिडक्शन काफ़ी बेटर यहाँ पर दिखा है मुझे 15 प्रो का। लेकिन अब भी कुछ इशूज़ है 15 प्रो के अंदर में। आप 4K 60 का सपोर्ट तो दिया गया है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं 30 FPS पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। काफ़ी लैग फील होगा, काफ़ी आपको जिटर मारेगा। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, अभी भी आपको सेम देखने को मिलने वाला। जो इशूज़ है वो भी आपको फिक्स नहीं किए गए। 2x पोर्ट्रेट मोड में कभी कभी बैकग्राउंड ब्लर करना ही भूल जाता है 15 प्रो के अंदर में। ये सभी चीज़ें मुझे इशूज़ लगा और इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। हाँ, बट परफॉर्मेंस थोड़ा इसमें बेटर देखने को मिलेगा। जो प्रोसेसर है वो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, तो एज़ कम्पेयर टू 7S Gen 3 परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है ये फ़ोन लॉन्च किया गया वीवो V सीरीज़ के कंपेयर में, जैसे आपका V40 हो, V50 हो, आने वाला जो V60 है उसके कंपेयर में, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिलता है। बट वीवो के कंपेयर में अभी भी रियलमी थोड़ा पीछे है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। तो वेट करते हैं 15 प्रो प्लस का। आप देखो सभी चीज़ें सेम रहेगी जहाँ तक मेरा मानना है, बस एक्स्ट्रा टेलीफोटो आपको देखने को मिल जाएगा अगेन 120 के जूम के साथ में।
बाकी सभी चीज़ें आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। बाय द वे आप बताना कमेंट में आपका क्या राय है। हाँ, लेकिन जाने से पहले ठोक देना लाइक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है हार्ड वर्क ऐसे वीडियो बनाने में, डीपली जाके एनालिसिस करने में। तो ठोक देना एक लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।